आपने लोड शीट निकालनी है या पार्सल की लेबल स्लिप निकालनी है तो ये ऑप्शन है आपके पास मैनेज बुकिंग की। इसके बाद आपके पास मैनेज बुक पैकेट, ये सेकंड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये CN शिपमेंट टाइप येलो बार है, इसके ऊपर एक कोड लिखा हुआ है सेंड पिकअप रिक्वेस्ट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो शो कर देगा जो पार्सल आपने बुक की हुई है। ठीक है, अभी क्योंकि हमने 12 बजे से पहले बुक किया, अगर 12 बजे जैसी डेट अपडेट होगी उसके बाद ये आपको शो नहीं करेगा वहाँ पे। आज जब ये आएगा तो यहाँ पे आपने एक और, अगर हम ना एक और पार्सल बुक कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे चीज़। एक हमने किया था 1500 का, यहाँ पे हम अमाउंट लिख देते हैं 2000 और ये सर के बजाय मैं कर देता हूँ दराज। जो हमने लास्ट टाइम बुक किया था आप देखेंगे कि वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, ये शिपर डिटेल है यानी जो भेजने वाला उसकी डिटेल। उसके बाद थर्ड इंटरफेस हमारे पास आती थी ऑप्शन कंसाइनमेंट डिटेल, जिसको हमने जाना है भेजना है XYZ, उसका फ़ोन नंबर हम लिख देते हैं। एड्रेस में आपको मैंने बोला था हाउस नंबर, फिर उसके बाद स्ट्रीट नंबर, फिर कॉलोनी, फिर टाउन और फिर सिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सिलेक्ट किया, हम जूम करें, लाहौर में एक पार्सल भेज रहे हैं, कॉल बिफोर डिलीवरी। ठीक है जी, इसको हमने सबमिट किया। तो सबमिट करने के बाद ये हो गया पार्सल बुक। अब दोबारा हम जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पे, मैनेज बुक पैकेट वाली ऑप्शन पे। ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था। लो जी, पार्सल बुक कर लिए। जब एंड काम करना है आपने, जब 1 2 5 10 20 50 सारे पार्सल बुक कर लेने हैं, फिर उसके बाद एंड के ऊपर आपने ये काम करना है। सेंड पिकअप रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो पार्सल शो हो जाएगा। अब सेंड रिक्वेस्ट करेंगे, ये गुड का निशान आ गया, आपने क्लोज कर देना है इस इंटरफेस को। उसके बाद आपने जाना है जनरेट लोड शीट के अंदर। आप गए लोड शीट के अंदर। अब आप देखें 12 बजे से पहले और बाद में जो पार्सल बुक है दोनों यहाँ पे आ गए। ठीक है, कोरियर नेम और कोड आपसे डिमांड करेगा ये आपसे। ठीक है, अब नेम की जगह मैं ABC और कोड की जगह 1 2 3 कर देता हूँ। देखिए, आपने जब ये बुकिंग डेट जो शो हो रही है ना, आपको ये चीज़ आपने समझनी है तो इसके लिए आप अपने सेल पर्सन से कांटेक्ट करें। अभी मैं आपको अगर बताऊंगा तो आपका हो सकता है जो व्यूज़ हैं वो ख़राब हो जाए इस बारे में। ये थोड़ा एडवांस सिस्टम है, उसके लिए ये बेसिकली किया होगा। ठीक है, नॉर्मल जो यूज़र है उनके लिए यही है ABC 1 2 3। यहाँ पे कोरियर का नाम और उसका कोड आ जाया करेगा। उसके बाद आपने प्रोसेस, अगर आपको पता है उसका नाम और कोड, आप मस्ट उसकी के नाम और कोड को एंटर करें। यहाँ पे नहीं मालूम आपको तो फिर आप ABC 1 2 3 लिख के प्रोसेस कर दें। जब वो आएगा आपसे पार्सल लेने या आपको फ्लायर देने, आप उससे नाम और कोड पूछ लें। नेक्स्ट टाइम आपने उसी तरह से एंटर किया करना उसको। इसको आपने सेलेक्ट नहीं करना है, ये एडवांस प्रोसेस है। इसके लिए भी आपको मैं रिकमेंड करूंगा अपने सेल पर्सन से कांटेक्ट करें अगर आपको इस चीज़ को मजीद समझना है। प्रोसेस कर दिया जी लोड शीट को। लोड शीट को आपने जैसे ही प्रोसेस किया तो आपको एक चालान बताएगा कि इस नंबर के अगेंस्ट आपकी एक इनवॉइस आज का लोड रेडी हो गया, आपने ओके कर देना है इसको। एक नया पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस पेज के ऊपर आपके पास लेबल स्लिप और रिसीविंग कॉपी दोनों आ जाएगी। आपने बेसिकली जब प्रिंट लेना है ना तो वो इसी का लेना है। देखें जी, ये अब इंटरफेस आ गया, लेबल स्लिप बोलते हैं इसको। ये ओवरनाइट है, जो सबसे पहले हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेलेक्ट किया था, इसको देखते हैं वो जहाज में, गाड़ी में, ट्रक पे, कंटेनर में शिपमेंट आपकी मूव करेंगे। ठीक है, यही बेसिकली सिंबल है कि आप लेपर्ड के क्लाइंट हैं और यही बेसिकली सिंबल है कि ये लेबल स्लिप लेपर्ड की निकली हुई है और इसी के अगेंस्ट शिपमेंट मूव होगी। अब आप अगर नोट करें तो यहाँ पे एक लेबल स्लिप जनरेट हुआ हुआ है। ठीक है, अब ये KI क्यों जनरेट हुआ हुआ है और ये भी KI जनरेट हुआ हुआ है। ठीक है, ये कराची का है। ठीक है जी, ये भी मैं आपको बताना पड़ेगा। नेम की जगह उसका नाम, एड्रेस आ गया, उसका कॉन्टेक्ट नंबर आ गया, भेजने वाले की डिटेल आ गई, ये ट्रैकिंग नंबर है। जैसे ही लेपर्ड के पास पहुंचेगा पार्सल, ये वाला बारकोड स्कैन होगा। जिस तरह गोरमे में आप देखते हैं स्कैन होता है ना बारकोड, तो वो ऑटो डिटेल सॉफ्टवेयर उठा लेता है। इसी तरह ये चीज़ का ख्याल रखा करें कि ये जो इंटरफेस है इसका प्रिंट सही हो,
ख़राब ना हो, फैला ना हो, इंक सही हो, आपकी पेपर सही हो प्रिंटर का, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। ये अमाउंट शो हो रही है, इसी अमाउंट को रिसीव करेगा वो। ये ओरिजिन है और डेस्टिनेशन सिटी ये लिखी हुई है जी लाहौर, ठीक है। ये अब आप प्रिंट ले लें, इसका प्रिंट ले लें, या तो यहाँ से प्रिंटर का बटन यहाँ कर लें, या अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो इसको सेव कर लें, सेव एज पीडीएफ, और अपनी यूएसबी में सेव करके कहीं भी ले जाएं और इसका प्रिंट लेके ये एरिया लगेगा फ्लायर के ऊपर। डन हो क्या जी? ये भी अच्छा जी। उसके बाद ये आ गई जी रिसीविंग कॉपी। ये कोरियर कॉपी है, ये कोरियर को आपने दे देनी है। ये ऑपरेशन है, ये भी राइडर को आपने दे देनी है, जो भी पिकअप वाला आएगा आपके पास उसको दे देनी है। ये कस्टमर कॉपी है, इस पे आपने साइन करके अपने पास रखनी है, ठीक है। ये कल को अगर लेपर्ड के सिस्टम के ऊपर आप ट्रैकिंग करते हैं और वो ट्रैकिंग रिकॉर्ड कह रहा है जी पैकेट सिर्फ बुक है, और आप कहते हैं मैंने तो लेपर्ड को दे दिया पार्सल, वो कहते हैं हमने नहीं लिया, तो आपके पास यही एक रिकॉर्ड होगा कि आपने ये साइन वाली कॉपी शेयर करेंगे उनके साथ। बुकिंग स्टाफ जो होगा, राइडर होगा, पिकअप स्टाफ जो होगा, उसका नाम कोशिश करें उर्दू या इंग्लिश में लिखा हो, ताकि कल को पता लग जाए। आप देखते हैं समटाइम कुछ लोग ऐसे सिग्नेचर करते हैं कि मालूम नहीं पड़ता कि इस बंदे का नाम क्या था, तो उसका नाम जरा क्लियर हो उर्दू या इंग्लिश में, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। नहीं जी, ये आपकी लोड शीट रेडी होगी। ये सिंपल सा ये प्रोसेस है, इसका प्रिंट लेना और आपने कर देना। अच्छा, समटाइम आप देखिए, आप पार्सल आप बुकिंग जब करेंगे ना, बुकिंग करने के बाद आप लोड शीट जनरेट करेंगे, आपको इधर इसी पेज पे ही रहेंगे, आपको नजर नहीं आएगा और कहीं। आपने उसके बाद कोशिश ये करनी है कि आप उसके बाद जाएं, ये एड्रेस बार है, यहाँ पे पॉपअप ब्लॉकर का एक एरर आ होता है रेड कलर का, इस वाले एरिया में उसको अलाउ कर दें ऑलवेज। और उसके बाद आपने यहाँ पे दोबारा मैनेज बुकिंग की ऑप्शन है, या फॉर एग्जांपल गलती से आपसे ये मेरे से बंद हो गया, गलती से मेरे से ये बंद हो गया और मुझे अब दोबारा लोड शीट चाहिए, तो मैं क्या करूँ? मैनेज बुकिंग में आपने जाना है थर्ड ऑप्शन में, लोड शीट डिटेल में, ठीक है जी। लोड शीट डिटेल में आप थर्ड ऑप्शन में दोबारा आ गई। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे जो आपने बिल AWB है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा वो पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, और ये वही लेवल स्लिप्स हैं और ये वही रिसीविंग कॉपीज हैं, ठीक हो क्या? अच्छा जी, ये भी क्लियर हो गया। मैं इसको दोबारा क्लोज करता हूँ। अब एक और चीज ये है कि आपने देखा होगा कि आपने जब पार्सल बुक किए हैं तो इनका जो सीएन नंबर है जनरेट हो रहा है, वो हो रहा है KI से। KI मीन इसका मतलब ये कराची से, कराची ओरिजिन सिटी है, डेस्टिनेशन सिटी लाहौर है, ठीक है। जब आप लाहौर से बुक करेंगे तो ये स्टार्ट होगा LE से, ठीक है। और ये जब आप मैनेज बुकिंग के अंदर बुक का पैकेट पे जाते हैं तो जहाँ आपकी डिटेल्स आ रही होती हैं, ये ओरिजिन सिटी की डिटेल, यहाँ पे जो ओरिजिन सिटी आपने सेलेक्ट कर लिया वही आएगा वो, ठीक है। मैंने यहाँ पे कराची सेलेक्ट किया था, मैं लाहौर करूंगा तो मेरा लाहौर हो जाएगा, सिंपल। ये चीज़ आपको क्लियर रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कल को आप, जिस तरह मैंने आपको बताया था, आप आज लाहौर हैं, कल आप कराची हैं, कल आप इस्लामाबाद बैठे होते हैं, तो जब आप वहाँ पे इस्लामाबाद बैठ के अपना पार्सल मूव करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल अदर पे क्लिक करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया। शिपर डिटेल आप देंगे, अपनी फ़ोन नंबर, और ओरिजिन सिटी आप इधर इस्लामाबाद कर दें, इस्लामाबाद कर दें, तो आपका जब पार्सल बुक होगा तो उसका ट्रैकिंग नंबर ISB से स्टार्ट होगा या IS से स्टार्ट होगा, इस तरह होगा, ठीक है जी। अब मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह समझें, स्टडी करें। बिल्कुल सिंपल, इजी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी, रिलैक्स होके ये काम करें आप, और प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह इजीली आप हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।